बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हरकुल की गरजदार आवाज सुनाई दी और रुक जाओ, इधर आ शाहसवार। इब्ने अहदी ने घोड़ा हरकुल के सामने जा रोका। हरकुल ऊंची जगह पर बैठा हुआ था। हरकुल ने कहा, क्या तुझे बताया नहीं गया था कि ये मुकाबले हैं, लड़ाई नहीं। तुम इन दोनों को जख्मी कर सकते थे पर जान से नहीं मारना था। फिर भी हम तुम्हारी कदर करते हैं। कहाँ से आया है तू? इब्ने अहदी ने कहा, मत पूछ शहंशाह, कहाँ से आया हूँ। ये मेरे दुश्मन नहीं थे, लेकिन मेरे हाथ में जब तलवार होती है और जब कोई मुझे मुकाबले के लिए ललकारता है तो मुझे यकीन हो जाता है कि ये शख्स मुसलमान है। मैं जब उसे कत्ल कर देता हूँ तो मुझे ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि ये मुसलमान नहीं था। मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं रहता। मैं ईसाई अरब हूँ शहंशाह, बहुत दूर से आया हूँ। क्या तेरे दिल में मुसलमानों की इतनी दुश्मनी है कि तू अंधा हो जाता है? उससे भी ज्यादा जितनी शहंशाह समझेंगे। क्या शहंशाह मुझे आगे नहीं भेजेंगे? मैं मुसलमानों से लड़ने आया हूँ, हम तुझे आगे भेजेंगे। तूने 2 शेरों को मारा है और तू मामूली से खानदान का फर्द नहीं लगता। इब्ने अहदी ने अबू उबैदा और खालिद से कहा, अमीनुल उम्मत, मेरा ख्याल था कि वो मुझे सिपाही की हैसियत में फौज में रख लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे 100 सिपाहियों का कमांडर बना दिया। इस तरह मेरी रसाई सालारों तक हो गई। मेरे दूसरे साथी भी किसी न किसी ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से उन्हें कीमती खबरें मिल सकती हैं। हम सब ईसाई अरब बने रहे और आपस में मिलते रहे। कुछ बातें मुझे उन्होंने बताई हैं, बाकी हालात मैंने खुद देखे हैं। हमस पर अपने दस्तों की इत्ला अंताकिया पहुंची तो मेरे साथी मुझे मिले। हमें मालूम था कि तुम हमस में ज्यादा दिन नहीं रुकोगे और अंताकिया की तरफ पेशकदमी करोगे। हम तुम्हें हमस में ही रोकना चाहते थे। तुम्हें आगे के खतरे से खबरदार करना जरूरी था। अंताकिया के इर्द गिर्द के इलाके में अपने लश्कर की तबाही के सिवा कुछ ना था। इब्ने अहदी ने आगे के जो हालात बताए वो इस तरह थे कि हरकुल ने बहुत बड़ी फौज तैयार करने की मुहिम ऐसे तरीके से चलाई थी कि ईसाइयों के तमाम कबीले मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने घोड़ों, ऊंटों और हथियारों के साथ अंताकिया में जमा हो गए थे। मुअर्रिख लिखते हैं कि उन कबीलों के अलावा यूरोपीय मुल्कों के लोग भी आ गए थे। रोम, यूनान और आर्मेनिया के रहने वाले भी बहुत बड़ी तादाद में आए थे। उन सब को उस फौज के साथ मिलाकर जो पहले मौजूद थी, हरकुल की फौज की तादाद 1.5 लाख हो गई थी। इतने बड़े लश्कर को 30-30 हजार के 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। हर हिस्से का जो सालार मुकर्रर किया गया था वो तजर्बाकार और मुंतखब था। उन 5 सालारों में से एक का नाम महान था, जो आर्मेनिया का बादशाह और अपने वक्त का माना हुआ सिपहसालार था। दूसरा गस्सान का हुक्मरान जबला बिन उलहीम था, जो अपनी फौज साथ लाया था और उसी का वो सालार था। तीसरा रूस का एक शहजादा कनादीर था। चौथे का नाम ग्रेगरी और 5वें का दीरजान था। ये सब ईसाई थे और उन्होंने उसे सलीब और हिलाल की जंग बना दिया था। 1.5 लाख के उस लश्कर का सालारे आला महान था। हरकुल ने उस लश्कर को अपने बेहतर हथियारों से मुसल्लह कर दिया और जब ये तैयार होकर 5 हिस्सों में तकसीम हो गया तो हरकुल ने इतने बड़े लश्कर को इकट्ठा किया और बुलंद जगह खड़े होकर गला फाड़ फाड़ कर कहा, सलीब के पासबानों, तुम जिस जंग के लिए इकट्ठे हुए हो ये किसी मुल्क को फतह करने के लिए नहीं लड़ी जाएगी। ये तुम्हारे मजहब और तुम्हारी इज्जत की जंग है। एक नया मजहब हमारे मजहब के खिलाफ उठा है। हमारा ये फर्ज है कि उस मजहब को, जो दरअसल कोई मजहब नहीं, खत्म कर दें। मुसलमानों की फौज 40,000 से ज्यादा नहीं, तुम उनकी हड्डियां भी पीस डालोगे। हमें बताया गया है कि हमारी फौज में मुसलमानों की दहशत फैल गई है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मुसलमानों ने जहां भी हमारी फौज पर हमला किया है चोरों की तरह किया है और वहां हमारी नफरी थोड़ी थी। वो
کوئی جن بوت نہیں تمہاری طرح کے انسان ہیں، وہ لٹیرے ہیں جو تمہارے گھروں میں گھس آئے ہیں، لیکن وہ صرف تمہارا مال و اموال نہیں لوٹتے بلکہ تمہارا مذہب اور تمہاری عزت لوٹنے آئے ہیں۔ مورخ واقدی بلازری اور ہنری اسمتھ لکھتے ہیں کہ ہرکل نے پہلے ہی ان لوگوں کو بڑکا کر اپنے لشکر میں شامل کیا تھا، اب انہیں اور زیادہ بڑکا دیا۔ ابن اہدی نے ابو عبیدہ اور خالد کو بتایا کہ ہرکل نے دوسرا اجتماع سالاروں، نائب سالاروں اور کمانداروں کا کیا، پہلے انہیں بھی بڑکایا، پھر انہیں احکام دیے اور ہدایات دیں۔ ان کے مطابق ہر سالار کی پیش قدمی اور اس کے ہدف کا تعین کیا گیا تھا۔ یہ ایک دہشتناک منصوبہ تھا جو اتنے بڑے لشکر سے آسانی سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ ہدف حمص تھا اور دوسرا دمشق۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی تمام تر فوج کو، جس کی نفری تقریباً 40,000 تھی، گھیرے میں لے کر ختم کرنا تھا۔ ہرکل نے گھیرا ڈالنے کا بڑا اچھا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس کے سالار کناتیر کو اپنے 30,000 لشکر کے ساتھ انطاکیہ سے سمندر کے ساتھ ساتھ بیروت تک پہنچنا اور وہاں سے دمشق کی طرف مڑ جانا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ مسلمان آگے سے پسپا ہو کر دمشق کی طرف آئیں تو کناتیر کا لشکر ان پر حملہ کر دے۔ جبلہ بن الہیم نے حمص کی طرف جا کر مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنا اور انہیں ختم کرنا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حمص پر حملہ کرنے والے لشکر میں صرف عرب عیسائی تھے، جن کی تعداد 30,000 تھی۔ ہرکل نے کہا تھا کہ وہ عربوں کے خلاف عربوں کو لڑانا چاہتا ہے، لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ یہ ہرکل کے تاریخی الفاظ ہیں۔ حمص کے علاقے میں ہرکل کے ایک اور سالار دیرجان نے بھی جانا تھا۔ اس نے جبلہ سے الٹی سمت سے پیش قدمی کرنی تھی تاکہ مسلمان کسی طرف سے بھی نہ نکل سکیں۔ سالار گریگری کو ایک اور سمت سے حمص کے علاقے میں پہنچنا اور مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا۔ اس طرح صرف حمص اور گردنوا کے علاقے میں مسلمانوں پر حملہ کرنے والی رومی فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مہان جو سالار اعلیٰ تھا اسے اپنا 30,000 کا لشکر کہیں قریب رکھنا تھا تاکہ جہاں کہیں اس کی ضرورت پڑے وہ پہنچے۔ ابو عبیدہ نے ہرکل کا تمام تر منصوبہ سن کر کہا، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن اہدی، خدا کی قسم تو نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا ہے۔ اگر تو یہ خبریں لے کر نہ آتا تو خود سوچ کہ ہمارا کیا انجام ہوتا۔ ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، ابو سلیمان، کیا تو نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں؟ خالد جو میدان جنگ میں دشمن کے اعصاب پر چھا جایا کرتے تھے، چپ چاپ ابو عبیدہ کو دیکھ رہے تھے۔ ابو عبیدہ نے پوچھا، کیا ہمیں پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے ابو سلیمان؟ خالد نے آہ بھر کر کہا، امین الامت، پیچھے ہٹنا ایک ضرورت ہے لیکن پیچھے ہٹنا میری فطرت نہیں۔ خدا کی قسم ابو سلیمان، جو تو سوچ سکتا ہے وہ شاید میں نہ سوچ سکوں۔ اس وقت اپنی ذات کو نہ دیکھ، اپنے ساتھیوں اور ان کے انجام کو دیکھ اور بتا ہم کیا کریں۔ ہاں ابن عبداللہ، خالد نے ابو عبیدہ کو دوسرے نام سے پکارتے ہوئے کہا، میں اس حقیقت کو دیکھ کر بات کروں گا جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ طوفان جو آ رہا ہے اسے روکنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن ہمیں اس اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کے نام پر ہم یہاں تک اپنا اور اپنے دشمن کا خون بہاتے پہنچے ہیں۔ ہماری جانیں اسی کی امانت ہیں۔ پہلا کام یہ کر کہ اپنے تمام سالاروں کو جہاں جہاں وہ ہیں دستوں سمیت ایک جگہ اکٹھا کر لے۔ ابو عبیدہ نے پوچھا، اور ان جگہوں کا کیا بنے گا جو ہمارے قبضے میں ہے؟ امین الامت، تو یقیناً دشمن کے ارادے کو سمجھتا ہے۔ وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے آ رہا ہے اور ہر طرف سے آ رہا ہے، آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے، اور تو نے ابن اہدی سے سن لیا ہے کہ ہرکل نے ہماری پسپائی کے راستے روکنے کا بھی انتظام کر دیا ہے۔
इब्ने अब्दुल्ला हरकुल हमारे दस्तों को वही घेरे में लेना चाहता है जहाँ जहाँ वो हैं। ये तो अल्लाह का एहसान अजीम है कि हमें पहले से ही उसके मंसूबों का इल्म हो गया है। अबू उबैदा ने कहा, क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारी शिकस्त मंजूर नहीं? अल्लाह हमारे साथ है अमीनुल उम्मत, लेकिन अल्लाह उनकी मदद नहीं किया करता जो अपने आप को दुश्मन और हालात के रहम करम पर फेंक देते हैं। हरकुल हमें बिखरा हुआ रखना चाहता है। तमाम सालारों को वो तमाम जगह छोड़नी पड़ेंगी जो हमारे कब्जे में हैं। तमाम सालारों को वो तमाम जगह छोड़नी पड़ेंगी जो हमारे कब्जे में हैं। अगर अल्लाह ने हमें फतह अता की तो ये सब जगह हमारी होंगी। अबू उबैदा ने पूछा, हमें कहाँ इकट्ठा होना चाहिए? खालिद ने जवाब दिया, जहाँ सहरा हमारे अकब में हो। जितनी आसानी और तेजी से हम सहरा में हरकत कर सकते हैं, इतनी तेजी से उन इलाकों में नहीं कर सकते जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। सहरा में हमारा दुश्मन नहीं लड़ सकता। हम सहरा को अपने करीब रखेंगे तो पीछे हटने में सहूलत होगी, और जब दुश्मन हमारे पीछे आएगा तो वो अपने इलाके की सहूलतों से महरूम हो जाएगा। तेरे सामने ऐसी कौन सी जगह है? खालिद ने जवाब दिया, जाबिया। वहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं और करीब से ही सहरा शुरू हो जाता है। दरिया यरमूक भी बिल्कुल करीब है। मुसलमानों के बिखरे हुए दस्तों के सालार आला अबू उबैदा थे, लेकिन वो खालिद को अपनी निस्बत ज्यादा काबिल, तजर्बाकार और जारहां सालार समझते थे। इसलिए उन्होंने खालिद को अपना मशीर खास बल्कि दस्तेराज बनाकर साथ रखा हुआ था। अब हरकुल ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी जिसमें उन्हें खालिद के मशवरों की शदीद जरूरत थी। खालिद तो इससे भी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक सूरत हाल में भी नहीं घबराते थे। उन्होंने जो मशवरे दिए, अबू उबैदा ने फौरी तौर पर उन पर अमल किया। वो ज्यादा सोचने का वक्त था ही नहीं, एक एक लम्हा कीमती था। हरकुल का लश्कर अंताकिया से कूच कर चुका था। हमस पर मुसलमानों के कब्जे का 3रा महीना गुजर रहा था। हरकुल के लश्कर का वो हिस्सा जो जिबला बिन हीम की जेर कमान था, जून सन 636 में हमस के करीब पहुंच गया। हरकुल के जासूसों ने उसे इतला दी थी कि उन्होंने मुसलमानों की फौज को शेराज के मकाम पर पड़ाव डाले देखा है, लेकिन जबला का लश्कर वहां पहुंचा तो वहां पड़ाव के आसार तो मिलते थे, लेकिन लश्कर का कोई भी आदमी वहां नहीं था। जबला ने कहा कि वो हमस में इकट्ठे हो गए हैं। उसने अपना हर अव्वल दस्ता हमस को रवाना कर दिया। देखा कि शहर के दरवाजे खुले हुए हैं और दीवारों पर शहर के लोग खड़े थे। कोई फौजी नजर नहीं आता था। हर अव्वल के सालार ने पूछा, कहाँ है मुसलमान? यहाँ कोई मुसलमान नहीं। उसे ऊपर से जवाब मिला। रूमी हर अव्वल के सालार ने कहा, क्या तुम अपने मजहब के दुश्मन के साथ मिल गए हो? क्या दरवाजे खुले छोड़कर हमें धोखा देना चाहते हो? ऊपर से शहरियों ने उसे बताया, अंदर आके देख लो। हर अव्वल के सालार ने कहा, अगर तुम भी इस धोखे में शरीक हो तो अपनी सजा सोच लो। उसने अपने दस्ते को शहर के बाहर रहने दिया और अपने सालार जबला की तरफ कासिद दौड़ा दिया कि ये धोखा मालूम होता है कि शहर में कोई फौज नहीं। जबला को पैगाम मिला तो वो वही तबाही बकने लगा। जबला गुस्से से चिल्लाया, ये धोखा है। मुसलमानों ने हमारी फौज को जहाँ भी शिकस्त दी है धोखे से दी है। वो शहर में मौजूद हैं और उन्होंने हमें फांसने के लिए शहर के दरवाजे खुले छोड़ रखे हैं। जबला ने अपने 30,000 के लश्कर को पेशकदमी का हुक्म इस हिदायत के साथ दिया कि हमस के दरवाजों में सैलाब की तरह दाखिल हों और शहर में बिखरे नहीं। मुसलमान लोगों के घरों में छुपे हुए होंगे। उसे ये खतरा नजर आ रहा था कि उसका लश्कर शहर में बिखर गया तो मुसलमान उसके सिपाहियों को चुन चुन कर मारेंगे। वो सैलाब की ही मानिंद शहर में दाखिल हुए और मुसलमानों को ललकारने लगे कि वो बाहर आए, लेकिन कोई मुसलमान बाहर ना आया। जबला ने खतरा मोल लेकर हर घर की तलाशी का हुक्म दिया। सिपाही लोगों के घरों पर टूट पड़े। तलाशी
चुनांचे के बहाने उन्होंने घरों में लूटमार की और औरतों पर दस्तदराजी की। शहरी चीखते चिल्लाते बाहर आ गए, तुमसे तो वो अच्छे थे जो चले गए हैं। तुमने अपने मजहब का भी एहतराम नहीं किया। हमारे मजहब का एहतराम मुसलमानों ने किया था, वो हमसे लिया हुआ जजिया वापस कर गए हैं। वही अच्छे थे, वही अच्छे थे। मुसलमान तुम्हारी तरह लुटेरे नहीं थे। जबला बिनुल हेम शहर के मर्दों और औरतों की चीख व पुकार और आहो बका सुनता रहा। उसे यकीन हो गया था कि मुसलमान चले गए हैं। उसने जब अपने हम मजहब लोगों की जबानों से ये अल्फाज सुने कि मुसलमान अच्छे थे और वो तुम्हारी तरह लुटेरे नहीं थे, और ये कि उन्होंने जजिया वापस कर दिया था, तो उसने अपने लश्कर को इकट्ठा किया और उनसे कहा, शिकस्त तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी गई है। आज पहली बार मुझे पता चला है कि मुसलमानों की फतह का बाइस क्या है और क्यों हर कस्बे और शहर के लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। ये अहले सलीब का शहर है। मुसलमानों ने इनकी इज्जत और आबरू पर हाथ नहीं डाला। तुम भी अहले सलीब हो, मगर तुमने इनकी आबरू पामाल कर दी है और इनके घरों से कीमती सामान उठा लाए हो। तुम लड़ने नहीं आए, लूटमार करने आए हो और कहते फिरते हो कि मुसलमानों में कोई गैबी ताकत है। तुमने लड़े बगैर ये शहर ले लिया है। अगर तुम्हारा ईमान होता तो तुम्हें ना लूटमार की होश रहती, ना किसी औरत की तरफ देखते। जो सामान तुमने लोगों के घरों से उठाया है वो यहाँ रख दो। जजिया की वापसी एक तारीखी हकीकत है। बलाजरी, अबू सईद, इब्ने हिशाम और तिबरी ने लिखा है कि खालिद के मशवरे पर जब सालार आला अबू उबैदा ने मफतूहा कस्बे और शहर छोड़कर जाबिया के मकाम पर तमाम दस्तों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया, तो उन्होंने हमस के चंद एक सरकर्दा अफराद को बुलाया और उन्हें बताया कि वो हमस से जा रहे हैं। पहले तो उन अफराद को यकीन ना आया। जब यकीन आया तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। एक शहरी ने कहा, हमने पहली बार अदलो इंसाफ देखा था। हमने जुल्म जबर और बेइंसाफी का राज देखा था। अब हमें अदलो इंसाफ व इज्जत व आबरू से महरूम करके फिर हमें जालिमों के हवाले करके जा रहे हैं। अबू उबैदा ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो हम फिर आ जाएंगे। मैंने तुम्हें वो जजिया वापस देने के लिए बुलाया है जो हमने तुमसे वसूल किया था। शहरियों के नुमाइंदों ने मुतफिका तौर पर एहतजाज किया, नहीं, हम अपना जजिया वापस नहीं लेंगे। अबू उबैदा ने कहा, ये जजिया हम पर हराम हो गया है। हमने तुमसे उस मुआहदे पर जजिया लिया था कि हम तुम्हारी हिफाजत के जिम्मेदार होंगे, लेकिन हम तुम्हें उन लोगों के रहमो करम पर छोड़ के जा रहे हैं जिन्हें तुम जालिम और जाबिर समझते हो। हम तुम्हारी हिफाजत और सलामती का मुआहदा पूरा नहीं कर सके। तुम अपना जजिया वापस ले जाओ और ये तमाम शहरियों को वापस कर देना। एक मुअर्रिख अबू सईद ने लिखा है कि हमस के शहरी जो पहले ही मुसलमानों के सलूक और इंतजाम और अदलो इंसाफ से मुतासिर थे, जजिये की वापसी से और ज्यादा मुतासिर हुए। हद ये कि हमस में जो यहूदी मुकीम थे उनके नुमाइंदे ने अबू उबैदा से कहा कि हमस में अब वही हुक्मरान दाखिल हो सकेगा जो फौजी ताकत के बलबूते पर आएगा, वरना वो किसी और को अपने ऊपर हाकिम तस्लीम नहीं करेंगे। एक यहूदी के मुंह से मुसलमानों की हिमायत के अल्फाज इस वजह से हैरान कुन हैं कि यहूदी मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन थे। रूमी फौज का सालार कनातीर हरकुल के मंसूबे के मुताबिक दमश्क पर हमला करने गया तो वहां उसे इस्लामी फौज का कोई आदमी नजर न आया। मुसलमान दमश्क से निकल कर जाबिया चले गए थे। अबू उबैदा ने उन तमाम सालारों को जो मफतूहा जगहों के हाकिम मुकर्रर हुए थे हुक्म भेजा था कि वहां से कूच से पहले लोगों को जजिया की रकम वापस कर दी जाए, क्योंकि हम उनकी हिफाजत नहीं कर सके। चुनांचा दमश्क के शहरियों को भी जजिया वापस कर दिया गया था। इस तरह मुसलमान अपने पीछे बड़ा अच्छा तासुर छोड़ कर आए, लेकिन वो उस इलाके से निकले नहीं। तमाम दस्ते दरियाई यरमूक से 7-8 मील दूर जाबिया
के मकाम पर इकट्ठे हो गए। उनमें शर्जील बिन हसना, उमर बिन उल आस, यजीद बिन अबी सुफियान, जरार बिन उल अजवर जैसे नामी गरामी सालार काबिल जिक्र हैं। सालार आला अबू उबैदा ने सबको मुशावरत के लिए बुलाया और कहा, तुम सब पर अल्लाह की सलामती हो। क्या मेरे चेहरे पर वही परेशानी नहीं है जो तुम एक दूसरे के चेहरों में देख रहे हो? लेकिन ये परेशानी है मायूसी नहीं। मायूस ना होना उस अल्लाह के ज़ाते बारी से जिसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी में हम इतनी मुद्दत से घरों से निकले हुए हैं। हम पसपा नहीं हुए हैं, पीछे हटे हैं, और पीछे इसलिए हटे हैं कि इकट्ठे होकर उस दुश्मन के मुकाबले में खड़े हो सकें जो हमारे दीन का दुश्मन है। क्या तुमने सुन लिया है कि हरकुल की फौज की तादाद 2 लाख के करीब है? सालारों की आवाजें सुनाई दी। हाँ अमीनुल उम्मत, सुन लिया है।